हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स रिमेम्बर। आज के इस वीडियो में हम SAS प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 2 है हिंदी मीडियम का। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी में पेपर आएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में पेपर आएगा। तो आप जिस भी मीडियम से आप उस मीडियम की वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी, वहां से और भी आपको वीडियोस मिल जाएगी ताकि आपके मार्क्स और अच्छे आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में सिर्फ हमने लैंग्वेज पे काम किया था, हिंदी पे। अब हम ईवीएस देखेंगे, यानी कि आप अपनी आसपास की पुस्तक जो है, आप पर्यावरण अध्ययन, उसके पास आप उसके साथ के जो भी क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे आप। तो प्रश्न 16 आपसे कहता है, खेलते समय मीनम अचानक कहीं गायब हो जाती है। बच्चे जब खेल रहे होते हैं वैसे ही मीनम भी खेल रही होती है, वो खेलते खेलते कहीं गायब हो जाती है। उसके माता पिता पुलिस की मदद लेते हैं। जब कोई हमारे घर खो जाता है या हमें मदद लेनी होती है किसी की, तो हम जाकर पुलिस की मदद लेते हैं, पुलिस को कंप्लेन करते हैं। पुलिस कुत्ते के मुंह में मीनम की फ्रॉक देते हैं, यानी कि जो कपड़े मीनम पहनती है उसको कुत्ते के मुंह में ऐसे डाल देते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं और कुत्ते के पीछे पीछे चलते जाते हैं कि वो कहाँ जाता है। पुलिस ने कुत्ते को मीनम की फ्रॉक देकर क्यों भेजा था? क्या कारण था कि वो फ्रॉक उन्होंने दी? क्या फायदे थे उसके? कैसे वो ढूंढ लेता? कुत्ता मीनम को जानता था इसीलिए? नहीं। कुत्ते को मीनम का की फ्रॉक पसंद है? नहीं। कुत्ता मीनम को उसके फ्रॉक में उपस्थित गंध, यानी कि जो भी स्मेल होगी के कारण ढूंढ पाएगा, क्योंकि कुत्ते की सूंघने की शक्ति क्या होती है, हमसे तेज होती है। तो वो उस तरीके से उसे ढूंढ लेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, प्रश्न नंबर 17। बच्चे गली में दिखाए जा रहे सांप के खेल का आनंद ले रहे हैं, यानी कि जो सांप का खेल दिखाने आते हैं गली में, बच्चे उसको मजे से एंजॉय कर रहे हैं। सपेरा इस प्रकार सांप नाच दिखाकर बच्चों का मनोरंजन करता है। क्या सचमुच सांप नाचता है? कि बीन बजा रहे हैं और सांप नाच रहा है? तो नहीं बच्चे, वह बस बीन के हिलाने के साथ साथ हिलता है, ऐसा नहीं है कि सांप नाच रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे निजात, निजात का मतलब होता है छुटकारा, पाने के लिए स्कूलों में आयरन की गोलियां बांटी जाती है? आप सभी अपने स्कूल में ज्यादातर बुधवार को एक गोली खाते हैं लंच के बाद, वो होती है आयरन की गोली। तो वो किस लिए खिलाई जाती है? ताकि आप एनीमिया से निजात पा सके, उससे छुटकारा पा सके। अगर किसी को है, किसी को नहीं है, तो वो आगे ना लगे। अगला प्रश्न है आपका, मुकुंद ने आज आलू गोभी की सब्जी खाई। खाना खाते समय उसकी आंखों से पानी आने लगा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आलू गोभी में मिर्च अधिक थी। जब आप कोई तीखा खाना खाते हैं तो आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ठीक है। प्रश्न 20, मिड डे मील में स्कूलों में गेहूं और चावल से बना खाना बांटा जाता है। अब स्कूल में भोजन क्यों बांटा जाता है? बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए, यानी कि बच्चे को खाने से संबंधित कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए। अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर 21। कुलविंदर को बहुत तेज सर्दी हो गई है। उसने ठंड के इलाज के लिए रखा हुआ सिरप पी लिया। उसे इसका स्वाद अजीब लगा और उल्टी हो गई। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि सिरप के उपयोग की तारीख समाप्त हो गई होगी, यानी कि एक्सपायरी डेट वो निकल चुकी होगी, तब उसने पिया था। प्रश्न 22, दीपक ने मूंग धुली दाल अंकुरित की। मूंग धुली दाल यानी कि जो पीली पीली दाल होती है मूंग की, लेकिन 2 दिन बाद भी दाल अंकुरित नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मूंग की दाल अंकुरित होती ही नहीं है, इसीलिए हुई नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। अब देखिए, एक चित्र से संबंधित प्रश्न आएगा, यानी कि ये अर्थ है, पृथ्वी, पेड़ है, इसमें पानी दिया जा रहा है। तो पौधों के लिए पानी की आवश्यकता को इस चित्र में दिखाया गया है। प्रश्न 24, एक ट्रैकिंग कैंप में सभी को हॉट चॉकलेट मिल्क परोसा गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया ताकि सर्दी उनकी दूर हो सके, तो सर्दी दूर करने के लिए। प्रश्न 5, फातिमा जहां खड़ी, सॉरी, प्रश्न 25, फातिमा जहां खड़ी है वहां से ठीक पूर्व दिशा में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो आप देखो, ये क्या है? सूरज, और ये क्या है?
पर्वत। तो ऑप्शन 1 पे आप टिक लगाएंगे और इस गोले को ऑप्शन 1 वाले को भर देंगे। अगला प्रश्न देखो आप 26। सुनीता ने अंतरिक्ष में हाथ मुंह धोने के लिए तैरते हुए बुलबुले को पकड़कर कपड़े को गीला किया। सुनीता ने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि अंतरिक्ष में सब कुछ तैरता है ना। प्रश्न 27। तेल के भंडार सीमित है, यानी कि बहुत लिमिटेड है, कम होते जा रहे हैं, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। इस नारे में तेल के भंडार को सीमित क्यों कहा गया है? सीमित यानी कि बहुत कम है, और ये जो तेल है ना वो बहुत धीरे धीरे बनता है। ऐसा नहीं है कि आज किया और कल बनकर आ गया है। तो ये नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक प्रोसेस है इसमें, मतलब यानी कि प्रकृति से बनता है, ये प्रकृति प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी वो खत्म होगा क्योंकि आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे, क्योंकि वो एक दिन में नहीं बनता, उसे काफी समय, कई साल लग जाते हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे बनता है। इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 28 आपसे पूछा गया है, लेह में ताशी के घर का ज्यादातर हिस्सा लकड़ी का बना है। यहाँ पर अधिकतर लकड़ी के घर क्यों बनाए जाते हैं? लेह यानी कि बहुत ठंडी जगह है, तो वहां पर लकड़ी के फर्श और छत इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो हमें ठंड से बचाते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। प्रश्न 29। लकड़हारे ने आग सुलगाकर चूल्हा जलाया, लेकिन आग बुझ गई। लकड़हारे ने अपने मुंह से हवा छोड़कर आग जलाई, उसने फूंक क्यों मारी होगी? अगर आपको याद हो या आपने कहीं देखा हो, सर्दियों में जब हम तसले में आग जलाते हैं, जब वो बुझ जाती है तो हम क्या करते हैं? फूंक मार मार के उसे जलाने की कोशिश करते हैं। क्यों? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। मुंह से फूंक मारने से ज्यादा हवा यानी कि ऑक्सीजन आपको मिलती है। अगला प्रश्न 30। आपके आप एक बैग ले जा रहे हैं जो सभी के छिलकों और इस्तेमाल की गई हुई चाय से भरा है, सब्जी के छिलकों से और जो भी आप चाय वाय इस्तेमाल करते हैं उससे। आप इस बैग को किस कूड़ेदान में फेंकेंगे? तो बच्चों, ये जो जो भी ये कचरा है ना, ये गल जाएगा। तो ये जो भी गलने वाले कचरे होते हैं इसको हम हरे कूड़ेदान में डालते हैं। चलिए अब इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा ना ढूंढना पड़े। हम भाग 5 भी कर लेते हैं, गणित। प्रश्न 31। अंजना को एक कागज पर कुछ डिब्बों में रंग भरने को कहा गया। उसने नीचे दिए गए चित्र के अनुसार रंग भर दिए। आप उसके भरे रंगों के अनुसार भिन्न बताइए। तो बच्चे पहले आप देखो कितने में उसने रंग भरा है। 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर क्या आएगा? 6। और कुल कितने हैं? कुल है 15 डब्बे। तो 6/15 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मीनू अपनी छोटी बहन की अंग्रेजी की किताब पढ़ रही है। अचानक उसका ध्यान उन अक्षरों को घुमाने पर गया। कौन से अक्षर की प्रकृति 180 डिग्री पर घुमाने पर वैसी ही रहेगी, यानी कि सेम रहेगी? जैसे मान लो के को आप ऐसे घुमा रहे हो, है ना, फिर आपने ऐसे घुमाया, फिर आपने 180 के लिए दोबारा ऐसे घुमाया, तो ये सेम नहीं रहा, तो ओ ऐसा होगा जो सेम रहेगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए स्मार्ट चार्ट को ध्यान पूर्वक पढ़िए एवं नीचे दिए गए 33 से 37 के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक स्टार जो है वो 50 बच्चे को दिखाता है। तो क्रिकेट में टोटल 100 बच्चे, फुटबॉल में टोटल 150, निशानेबाजी में टोटल 250, तैराकी में टोटल 100। तो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, देखते हैं। कौन से दो खेलों में बच्चे बराबर रुचि लेते हैं? तो क्रिकेट और तैराकी में दोनों बराबर लेते हैं, क्योंकि देखो तैराकी में भी 100 बच्चे हैं और क्रिकेट में भी कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं, तो दोनों में बराबर है, तो इसका यही सही आंसर होगा। क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या क्या है? तो अभी हमने देखा 100 बच्चे खेलते हैं, तो इसका सही उत्तर है 100। इस पेपर में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी बुद्धि से काम लेना है आपको। प्रश्न 35। बच्चों में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? लोकप्रिय यानी कि जो सबसे ज्यादा खेलते हो, तो देखो कौन सा गेम खेला गया है भाई? निशानेबाजी। 250 लोग खेलते हैं, 250 बच्चे, तो आप उसको टिक लगा देंगे। फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या बताइए। तो ये लो, फुटबॉल खेलने वाले 3 स्टार दे रखे हैं। एक स्टार 50 को दिखाता है। 50 50 50 यानी कि 150। फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं? गुड, 150। ये ऑप्शन सही होगा, ये गोला भर देना।
प्रश्न 37, निशानेबाजी करने वाले बच्चे और क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या में अंतर देखिए। तो ये है 150 का, ठीक है, क्योंकि निशानेबाजी कितने करते हैं 250 और क्रिकेट कितने करते हैं 100, तो दोनों को माइनस करेंगे, अंतर यानी कि घटाना है, तो 150 आ जाएगा। प्रश्न 38 है आपका, राबिया और अनु ने एक संख्या लिखी है, देखो 95,725। राबिया ने 7 पर उंगली रखी, ये रही, अनु ने 9 पर रखी। दोनों संख्याओं का स्थानीय मान निकालने पर किसका स्थानीय मान ज्यादा होगा, तो अनु का होगा, क्योंकि अनु का ये 9 पर है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अगला प्रश्न है बच्चों, दी गई संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम आप समझते हैं, असेंडिंग ऑर्डर है ना, बढ़ते हुए, तो ये लिखा हुआ है हमने बढ़ते हुए क्रम, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर हो तो आपकी कक्षा का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए आप दोनों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 1200 वर्ग मीटर। याद रखना, वर्ग लगाना जरूरी है जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये आंसर सही हो जाएगा। वर्ग का मतलब होता है ये जो इसके ऊपर आप 2 लगाते हैं ना, तो ये। राधा ने मानचित्र पर अपने घर और बस स्टैंड की दूरी देखी, यह इतनी है 9,897 मीटर थी। इस दूरी को किलोमीटर में बदलने पर क्या लिखेंगे, यानी कि आप 1000 से गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 9 किलोमीटर 857, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीलेश अपने विद्यालय की लंबाई व चौड़ाई माप रहा है। अगर विद्यालय की लंबाई 50 एवं चौड़ाई 35 मीटर है तो विद्यालय के चारों ओर से तार लगाने के लिए कितनी लंबी जरूरत होगी तार की। देखो, अब चारों तरफ लगानी है तो इसमें आप परिमाप निकालेंगे, तो जोड़ दो, 50 जमा 50 100, 35 जमा 35 70, तो 100 और 70 170 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए संख्या अंकों से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या बनाओ। तो बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं, सबसे बड़ा नंबर क्या है 8। देखो ये आंसर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये थर्ड नहीं होगा, मैं आपको बना के दिखा दूं। 8, फिर उससे छोटा 5, फिर 1, फिर 0, ये सबसे बड़ी बन गई। सबसे छोटी के लिए 0 नहीं लेंगे सबसे पहले, क्योंकि जब 0 आप लगा दोगे आगे तो वो 3 अंकों की रह जाएगी, तो 1 0 5 8, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका ये सही आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित पैटर्न में अगली संख्या क्या हो। 5 को 5 से गुणा करो 25, 25 को 5 से गुणा करो 125, 125 को 5 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 3125। अगला प्रश्न है, किस मेट्रो पिलर का नंबर 1000 की ज्यादा नजदीक है। तो 1002 का जो नंबर है वो 1000 से ज्यादा नजदीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।